हजरात, एक अहम ऐलान समाअत फरमाएँ। इस दफ़ा 14 अगस्त के मौके पर कोई भी गांव का फ़र्द ना ही अपने घर में पाकिस्तान का झंडा लगाएगा और ना ही झंडियों से अपने घर और गली को सजाएगा। अगर किसी ने भी इसकी खिलाफ वर्जी की तो अपने अंजाम का वो खुद ज़िम्मेदार होगा। ये ऐलान चौधरी शुएब की तरफ से किया गया है। भाईजान, ये किस तरह का ऐलान है? बड़ी अजीब बात है, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। और चौधरी साहब क्यों मना कर रहे हैं? भाईजान, आप ऐसा करें, अब ये झंडा ना लगाएं। चौधरी साहब के गुस्से से वाकिफ तो हैं आप। अब तो चौधरी साहब के पास जाना ही पड़ेगा ताकि पता तो लगे आखिरकार माजरा क्या है। जी जी भाईजान, अब तो हद हो गया है, जाना ही पड़ेगा। चलो चलते हैं। ओए, लगता है तूने चौधरी साहब का ऐलान नहीं सुना। चल अरशद, पकड़ इसे, चौधरी के पास ले चलें। भाईजान, मैंने कौन सा जुर्म किया है? सिर्फ झंडा ही तो उठाया है। ओए, तू हमारे आगे जुबान चलाता है? नहीं नहीं भाईजान, मैं अभी जाके रख देता हूँ। शाबाश, ये हुई ना बात। चलो निकलो यहाँ से। क्या यार, चौधरी साहब जश्न आज़ादी भी नहीं मनाने देते। अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम बेटा। इमाम साहब, ये आपने कैसा ऐलान किया है? क्या 14 अगस्त के मौके पर हम घर और गलियों को नहीं सजा सकते? बेटा, जैसे मुझे चौधरी साहब ने कहा है मैंने वैसे ही किया है और तब से मैं परेशान हूँ। आखिर चौधरी साहब ने ऐसा क्यों किया? इमाम साहब, ये आपने ऐलान क्या किया है और चौधरी साहब ने क्यों मना किया है? आप सबके साथ साथ मुझे भी कुछ इल्म नहीं है। बेहतर यह है कि हम चौधरी साहब के पास जाते हैं और पता करते हैं आखिर माजरा क्या है। हाँ, ये भी सही है। हम सब मिलकर चौधरी साहब के पास चलते हैं। चलो चलें। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। सुनो, मैंने जो कल तुम्हें काम बताया था वो अच्छे से हो गया है ना? जी चौधरी साहब, जैसे आपने कहा वैसे ही किया है हमने। और ठीक है, शाबाश। और वो दूसरा कहाँ है? कहाँ मर गया वो? चौधरी साहब, वो नजीरे के घर कर्जा लेने गया है। अच्छा, तो नजीरे ने अभी तक पैसे नहीं दिए? चलो देखता हूँ इसे मैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, हमें आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। वालेकुम सलाम इमाम साहब, मुझे पता था आप लोग जरूर आओगे। जी बिल्कुल, तब तो आप हमारे आने की वजह भी जान चुके होंगे। जी जी, आप लोग यही पूछने आए हैं ना कि वो ऐलान मैंने क्यों कराया है? जी जी चौधरी साहब, ये तो सरासर गलत है। साल में एक ही दिन आता है आज़ादी का और आप कहते हैं हम वो भी ना मनाएं। आप लोग इस दिन को मनाने के लिए कितनी जद्दोजहद करते हो, वतन के परचम से अपने घरों को सजाते हो, और उसके बाद क्या? चौधरी साहब, क्या मतलब उसके बाद? उसके बाद तो सब खत्म। हाँ, यही तो। क्या उसके बाद वतन से मोहब्बत खत्म हो जाती है? और जिन झंडे और झंडियों से अपने घरों को सजाते हो और दूसरे दिन उन्हीं झंडे और झंडियों को अपने पैरों तले रौंद देते हो, क्या यही मोहब्बत है? और यही सब कुछ देखकर तो मैंने ऐलान करवाया है, अगर वतन के परचम को पैरों तले कुचलना है तो इससे बेहतर लगाया ही ना जाए। कम से कम वतन के परचम की बेहुरमती तो नहीं होगी। वाह चौधरी साहब वाह, क्या बात की। जो बात हमें सीधे तरीके से समझ नहीं आती आपने समझा दी। हाँ, इसीलिए तो ये मैंने ऐलान करवाया था। अगर 14 अगस्त की तरह तुम लोग पूरा साल परचम का एहतराम इसी तरह करो तो मुझे क्या इतराज होगा? मैं अभी जाके ऐलान करता हूँ चौधरी साहब, इंशाल्लाह आज के बाद हमारे गांव के अंदर परचम की कोई बेहरमती नहीं होगी।